कोनोहा के आसमान पे शाम ढल रही थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी। पर आज कुछ अलग होने वाला था। कुशीना उजुमा की, जिनके अंदर 9 टेल्स बंद था, अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। मिनातो नामिकाजे, कोनोहा का येलो फ्लैश, उसके पास था। पूरी दुनिया के सबसे तेज निंजा होने के बावजूद आज उसके दिल की धड़कन भी रुक रही थी। और फिर बच्चे की रूह फड़क उठी, एक रोशनी फूटी और नारुतो उजुमा की पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही मिनातो ने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो थम गया। नारुतो की आंखों में कुछ अलग था। उनके बीच एक तीसरा आंख था और उसके दोनों हाथों के तलों पे भी आंखें खुली हुई थी। कुशीना ने हाँप कर कहा, मिनातो, ये क्या है? मिनातो के मन में एक अजीब सा डर और फैसिनेशन दोनों उठ गया। ये कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी आंखों से निकली रोशनी में चक्रा की तरंगे थीं, जैसे खुद सेज ऑफ 6 पाथ्स का जन्म हुआ हो। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। ओबितो ने कोनोहा पर हमला कर दिया, बिल्कुल जैसे ओरिजिनल कहानी में हुआ था। उसने कुरामा को आजाद कर दिया और गांव में तबाही मच गई। मिनातो और कुशीना ने अपनी जान देकर नारुतो के अंदर 9 टेल सील कर दिया। उनके आखिरी पलों में कुशीना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नारुतो, तू हमारा गर्व है। और बस सब खत्म हो गया। नारुतो बड़ा हुआ, पर दुनिया ने उसे कभी अपना नहीं समझा। उसके हाथ पे आंखें, माथे पे तीसरा आंख। लोग उसे राक्षस कहते थे। बच्चे उससे डरते, बड़े उससे घृणा करते। वो अकेला था। हर दिन वो किसी को मुस्कुराता देखता, पर उसके खुद के दिल में एक खाली जगह थी। पर वो हर दिन सोचता कि एक दिन सब मुझे पहचानेंगे, मैं सबसे बड़ा निंजा बनूंगा। हिरुzen सारुतो भी उसे देखता रहता। उसे लगता था, ये बच्चा, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। उसके अंदर का चक्रा किसी भी सेंसर निंजा को शॉक कर देता। पर आयरनी ये थी कि नारुतो को खुद पता ही नहीं था कि वो क्या कर सकता है। जब सब बच्चे बेसिक जुत्सु सीख रहे थे, नारुतो ने पहली बार अपना निंजुत्सु ट्राई किया और बिना हैंड साइन के ही वो काम कर गया। टीचर स्टन्ड, क्लासमेट्स शॉक्ड। किसी ने बोला, ये इम्पॉसिबल है। पर नारुतो बस खुश था। उसने कहा, देखा, मैं कर सकता हूं। सबको लगा उसने चीटिंग की, पर रियलिटी ये थी कि उसका चक्रा इतना ज्यादा था कि वो बिना सील के जुत्सु कर सकता था। टाइम बीता और वो एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया। लेकिन इस बार उसका टीम स्ट्रक्चर अलग था। नारुतो और सासुके एक टीम में नहीं थे, क्योंकि दोनों ही अलग लेवल के थे। नारुतो को टीम 8 में रखा गया, हिनाता, केबा और शिनो के साथ। हिनाता का दिल उस दिन से ही नारुतो के लिए धड़कता था, पर वो चुप थी क्योंकि उसे डर था लोग क्या कहेंगे। पर नारुतो ने पहली बार किसी की आंखों में फियर नहीं देखा, सिर्फ काइंडनेस। वो महसूस करता था कि हिनाता सच में समझती हैं उसे। दोनों के बीच एक छोटी सी दोस्ती का फूल खिलने लगा। टीममेट एक डिफिकल्ट मिशन पे थी। एनिमी स्ट्रांग थे और हिनाता एक अटैक में बुरी तरह से इंजर्ड हो गई। नारुतो ने जब उसे जमीन पर गिरते देखा, उसके अंदर कुछ टूट गया। उसका चक्र अनकंट्रोलेबली बाहर आने लगा। हवा हिलने लगी, मिट्टी उड़ी और जमीन में क्रैक्स आ गए। एनिमीज ने उस पर और अटैक्स किए, पर नारुतो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अटैक उसके हाथ के आंख ने अब्सॉर्ब कर लिया। वो खुद हैरान था, ये क्या हुआ? फिर उसने इंस्टिंक्टिवली हाथ आगे बढ़ाया और वो अटैक कई गुना ज्यादा फोर्स के साथ वापस भेज दिया। एक ही झटके में दुश्मन उड़ गए। हिनाता जिंदा थी, बेयरली। नारुतो ने उसे अपनी बाहों में उठाया और हर कदम के साथ उसके अंदर गिल्ट और लव दोनों बढ़ रहा था। जब वो गांव के पास पहुंचा, हिनाता ने धीरे से उसके चीक पे किस किया और ब्लश कर गई। नारुतो के आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे मॉन्स्टर नहीं कहा। अरीना भर गया था। हिनाता और नेजी का फाइट इंटेंस था। नेजी ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। नारुतो ने जब देखा हिनाता जमीन पे है, उसके अंदर फिर वही फायर जग गई। उसने अपने आप से कहा, नेजी, तूने मेरी दोस्त को रुलाया, अब मैं तुझे दिखाता हूं। नेक्स्ट मैच में नारुतो ने नेजी को फेस किया। बैटल शुरू होती है। नेजी अपने जेंटल फिस्ट से अटैक करता है, पर नारुतो के हाथ की आंखें उसके चक्र स्ट्राइक्स को अब्सॉर्ब करती हैं। फिर नारुतो एक ही पंच में उसे पीछे फेंक देता है। सब शॉक में, ये क्या पावर है? नारुतो के हाथ की आंखों में अब रिनेगेन जग गया था। नारुतो अरीना के बीच खड़ा था, नेजी जमीन पे गिरा हुआ, और सब लोग चुप। पहली बार कोनोहा के लोग उसे मॉन्स्टर नहीं, हीरो के रूप में देख रहे थे।
हिनाता की आंखों में आंसू थे, गम के नहीं, फख्र के। और उस पल नारुतो ने समझा, कभी कभी किसी और के लिए लड़ना ही अपने अस्तित्व का सबूत होता है। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। चूनिन एग्जाम के बीच ओरोचिमारू ने कोनोहा पे अटैक किया। हिरुजिन सरोतोबी ने अपने पुराने स्टूडेंट के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी और अपनी जान दे दी। पूरा गांव शोक में डूब गया और नारुतो, जो हमेशा होकागे बनना चाहता था, समझ गया कि होकागे बनने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, त्याग भी है। इसी दुख के दौरान एक अजीब बुढ़ा आदमी उसके सामने आया, एक बॉटल हाथ में, बड़ा स्माइल चेहरे पे। यो, मैं हूं जिराया टोड सेज, तेरा नया सेंसे। नारुतो हैरान, तुम मेरे टीचर बनोगे? जिराया हंसा, नहीं, मैं तुझे प्रॉफिट बनाऊंगा। जिराया ने नारुतो को रासेनगान सिखाया। सबको लगता था कि यह मूव सीखना महीनों का काम है, पर नारुतो ने फर्स्ट ट्राई में ही कर दिखाया। जिराया ने सोचा, यह लड़का कुछ अलग ही है। शायद ये वही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है जिसके बारे में ग्रेट टोड सेज ने बताया था। नारुतो के अंदर एक अजीब बैलेंस था। उसका पावर गॉडलाइक था, पर उसके दिल में प्योरिटी थी। जिराया ने उसे सिखाया, पावर तभी मतलब रखती है जब तू उसे दोस्तों के लिए, शांति के लिए यूज करे। नारुतो ने बस मुस्कुरा के कहा, आई प्रॉमिस सेंसे। इस यूनिवर्स में नारुतो और सासुके की दोस्ती उतनी गहरी नहीं थी। सासुके अपनी रिवेंज के रास्ते पे था और ओरोचिमारू उसे मैनिपुलेट कर रहा था। जब वो गांव छोड़ के गया, नारुतो ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं तुझे समझता हूं सासुके, पर मैं तेरा रास्ता नहीं बनूंगा। जो तू ढूंढ रहा है वो तुझे मिलके भी खुश नहीं करेगा। और सासुके गया। नारुतो ने तब डिसाइड किया, वो अपने अंदर के हर पावर को समझेगा, कंट्रोल करेगा और कभी गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। नारुतो और जिराया ने दुनिया घूमी। माउंट माएबोकू पे टोड सेजेस ने उसे ट्रेन किया। उसने सेज मोड सीखा, पर अपने चक्रा कंट्रोल की वजह से वो और भी फास्ट सीखता गया। जिराया बस देखता रह गया, एक बच्चा जिसमें सब कुछ है पर फिर भी वो हम्बल है। नारुतो ने अपनी आंखों की असली शक्ति समझनी शुरू की। रिनेगैन, तेंसेगैन और भी कई दोजुत्सु उसके अंदर जाग गए। कागुया, इशिकी, मोमोशुकी, हागोरोमो, हामुरा और आशिकी, सबके ट्रेसेस उसके डीएनए में थे। हर दिन वो एक नया सीक्रेट अनलॉक करता और धीरे धीरे एक इंसान नहीं, एक लेजेंड बनने लगा। उसकी कहानी हवाओं में उड़ती हुई दूर दूर तक पहुंच गई। अकात्सुकी के मेंबर्स परेशान थे, हमें नारुतो को पकड़ना है, पर अगर वो सच में सेज पावर के साथ ओत्सुकी एबिलिटीज यूज करता है तो हमारे लिए मुश्किल होगा। 3 साल बाद जब नारुतो वापस आया, सब स्टन्ड हो गए। उसकी प्रेजेंस ही अलग थी। चक्रा इतना इंटेंस कि ग्राउंड थोड़ा वाइब्रेट करता था। हिनाता ने उसे देखा और बस सोचती रह गई, ये वही नारुतो है जिसे सब मॉन्स्टर कहते थे। अब उसके अंदर एक डिवाइन कामनेस थी, पर उसके स्माइल में वही वार्मथ थी। हिनाता ने उसके पास आके बस कहा, वेलकम बैक। और नारुतो ने जवाब दिया, मैं वापस आया हूं हिनाता, इस बार मैं अपने सब लोगों की रक्षा करूंगा। नारुतो ने अपने अंदर के बीस्ट से मुकाबला किया। कुरामा जो उसके अंदर बंद था, अब उससे चैलेंज कर रहा था। तू मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कुरामा गरजा। पर नारुतो ने सिर्फ एक लाइन कही, मैं तुझे कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं तुझे समझना चाहता हूं। वो शब्द सुनते ही कुरामा के अंदर एक पुरानी याद जगी और धीरे धीरे उसका चक्र नारुतो के साथ मर्ज होने लगा। उस पल नारुतो ने कुरामा का चक्र मास्टर कर लिया, और जब जिराया और फुकासाकू ने उसे सेज मोड और कुरामा के चक्र को साथ यूज करते देखा, वो दोनों बस शॉक्ड रह गए। ये बच्चा तो देवता बन रहा है, जिराया ने कहा। नारुतो ने अपनी आंखें बंद करके कहा, मैं अब अपने हर पावर को एक साथ यूज कर सकता हूं। रेनेगन, तेंसेगन, सेज मोड और कुरामा चक्र। अब मैं किसी को तकलीफ नहीं होने दूंगा। जब नारुतो अपना पावर मास्टर कर रहा था, अकात्सुकी ने जिनचुरिकी को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। पेन, इताची, ओबिटो सब अपने प्लान्स में बिजी थे, पर नारुतो जैसे जैसे उनके मेंबर से टकराता गया, वो सब उसके सामने टिक नहीं पाए। काकुजू, हिदान, डेइदारा, ससोरी सब हार गए। सिर्फ कुछ ही बचे, पेन, कोनन, इताची और ओबिटो। जब सासुके ने ओरोचिमारू को मारकर टीम टका बनाई, तो नारुतो ने उसे नहीं रोका। वो बस अपना मिशन पे था, पीस लाना विदाउट हेट्रेड। उसके लिए रिवेंज सिर्फ एक चेन थी जिसे तोड़ना जरूरी था। नारुतो और जिराया आमेगाकुरे गए, जहां पेन राज करता था।
इस बार जिराया अकेला नहीं था। स्टूडेंट और मास्टर ने मिलकर पेन के सारे बॉडीज को हराया। बैटल एपिक थी। रासेनगन और सेज मोड की गूंज पूरे रेन विलेज में गूंज रही थी। नारुतो ने नागाटो और कोनन के सामने बैठकर कहा, दर्द सबको बदलता है, पर हम उससे पीस भी बना सकते हैं। उस पल नागातो रो पड़ा। उसने कहा, तुम सच में चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी हो नारुतो उज़ुमाकी। और उस दिन आमेगाकुरे और कोनोहा के बीच अलायंस बन गया। पीस का वक्त छोटा ही था। शैडो के कोने में एक आदमी अपनी शारिंगन आंख के पीछे से दुनिया को फिर से तोड़ने की प्लानिंग कर रहा था, ओबिटो उचीहा। नारुतो और जिराया की विक्ट्री ने दुनिया में एक नया बैलेंस लाया था, पर ओबिटो को यह मंजूर नहीं था। उसने कबूतो के साथ अलायंस बनाया और उन्होंने एक एडो तेंसी आर्मी खड़ी कर दी, पुराने हीरोज और विलन सबको वापस जिंदा करके। नागातो और कोनन, जिन्हें नारुतो ने बदल दिया था, अब पीस के मैसेंजर बन चुके थे। पर एक रात ओबिटो ने नागातो पे हमला किया और उसका एक रिनेगन चुरा लिया। नारुतो को यह खबर मिली और उसने बस कहा, अब बस ये वॉर मैं खत्म करूंगा। चारों तरफ बैटलफील्ड्स जल रहे थे। स्काई पर चक्रा एक्सप्लोजन्स, जमीन पर निंजा आर्मीज। फ्रंट लाइंस पर एक गोल्डन ऑरा चमक रहा था। नारुतो उज़ुमाकी, अब अलायंस का लीडर। उसके अंदर एक काम स्टॉर्म था। सबको लगा वो सिर्फ एक बच्चा था, पर वो डिवाइन प्रोटेक्टर बन चुका था। नारुतो ने अपना हैंड रिनेगन से चमकाया और एक ही जुत्सु से पूरे बैटलफील्ड के चक्रा फ्लोस को बैलेंस कर दिया। अलायंस की स्पीड बढ़ गई, एनिमीज कंफ्यूज हो गए। ओबिटो ने मदारा के नाम पर वॉर चलाई थी, पर जैसे ही नारुतो ने अपनी फुल उत्सुकी पावर दिखाई, ओबिटो के चेहरे पर पहली बार फियर था। नारुतो ने कामली कहा, ओबिटो, मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तुझे बचाने आया हूं। उनके बीच चक्रा का तूफान था। नारुतो का कुरामा मोड, सेज एनर्जी और रिनेगन मिक्स होकर एक गोल्डन स्टॉर्म बना रहा था। ओबिटो ने अपने कामवी से उसके अटैक्स डॉज किए, पर नारुतो के पाम आइज ने रियलिटी के लेयर्स तोड़ दिए। हर अटैक उसके स्पेस टाइम जुत्सु को समझकर काउंटर कर रहा था। एक पल ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे के सामने रुक गए। नारुतो ने हाथ बढ़ाया, तू भी कभी हीरो बनना चाहता था ना? ये दुनिया तुझे भूल गई, पर मैं नहीं। ओबिटो का मास्क टूट गया। उसके चेहरे पर रिग्रेट था। उसने धीरे से कहा, नारुतो, तुम वो बन गए जो मैं कभी बनना चाहता था। और फिर ओबिटो ने अपनी रिनेगन पावर यूज करके सब जिन लोगों की मौत हुई थी उन्हें जिंदा कर दिया। वो स्माइल करते हुए गिरा और उसकी आंख से लास्ट बार लाइट निकली, पीस की लाइट। नारुतो बैटलफील्ड के बीच खड़ा था, सब उसके आसपास। साकुरा, ककाशी, शिकामारू, सब लोग चुप थे। किसी ने धीरे से कहा, उसने दुनिया बदल दी। नारुतो ने सिर्फ स्काई की तरफ देखा और बोला, ये मेरी नहीं, हमारी जीत है। जिराहा, जो इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में अभी भी जिंदा था, उसके पास आया और बोला, तू वो लेजेंड बन गया जिसे सेज ने कभी प्रिडिक्ट किया था। अब तू अपनी स्टोरी खुद लिख रहा है, नारुतो। टाइम बीता और कोनोहा एक नए युग में घुस गया। नारुतो और हिनाटा का रिश्ता और गहरा हुआ। वो दोनों अक्सर ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे मिलते। हिनाटा उसके मूव्स ऑब्जर्व करती और नारुतो बस उसके स्माइल पे फोकस करता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नारुतो ने कहा, हिनाटा, पूरी दुनिया ने मुझे मॉन्स्टर कहा, पर तूने मुझे इंसान बनाया। और उस पल वो दोनों एक दूसरे के पास आए। एक छोटी सी शादी हुई, बिना शो के, सिर्फ प्यार के साथ। थोड़े सालों बाद बोरुटो और हिमावारी पैदा हुए। दोनों के अंदर नारुतो का डिवाइन चक्रा था। कोनोहा में अब पीस था और नारुतो फाइनली होकागे बन गया। उसका सपना सच हुआ, पर इस बार वो सिर्फ एक निंजा नहीं, एक गॉड होकागे था। लेकिन पीस हमेशा टेस्ट होती है। एक दिन स्काई फिर से क्रैक हुआ। दो अनजान वॉरियर्स, मोमोशिकी और किनशिकी, ने जमीन पर कदम रखा। उनके चक्रा से हवा जल रही थी। मोमोशिकी ने हंसकर कहा, तो तू ही है वो इंसान जिसे हमने सुना था, नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो ने स्माइल किया, तुम्हें गलत सुना गया है, मैं सिर्फ एक इंसान हूं। बैटल स्टार्ट हुई। मोमोशिकी के गॉड लेवल अटैक्स और नारुतो के डिवाइन काउंटर्स। उसने कुरामा चक्रा, सेज एनर्जी और तेंसेगन सब एक साथ कंबाइन किया। एक अटैक अब्जॉर्ब करके उसने उसे चक्रा फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया और फिर मोमोशिकी और किनशिकी दोनों को एक ही ब्लो से हरा दिया। मोमोशिकी ने गिरते हुए कहा, तू हमसे भी ज्यादा देवता है। नारुतो ने जवाब दिया, देवता नहीं, प्रोटेक्टर। उसने उन्हें चक्रा फ्रूट में बदलकर अब्जॉर्ब कर लिया और फिर अपनी आंखों से अमेनो मीना का टेक्निक यूज करके उनका चक्रा प्यूरिफाई कर दिया।
इस विक्ट्री के बाद नारुतो का पावर अनइमेजिनेबल हो गया। उसने इश्शिकी ओत्सुकी को भी हराया और उसका चक्र अब्जॉर्ब करके एक नया बैलेंस बनाया, इंसान और देवता के बीच। उसके हाथ के रिनेनगन, फॉरहेड का आई और तेंसेगान सब एक शेप में मर्ज हो गए। जोगान अवेकन हो गया। वो अब हर डायमेंशन देख सकता था, हर सोल का चक्रा फ्लो समझ सकता था। उसने यूनिवर्स के हर ओत्सुकी को हराया और अंत में उनके लीडर को भी। बैटल एंड होने के बाद उसने बस कहा, पीस सिर्फ साइलेंस नहीं होता, पीस वो होता है जब हर दिल समझता है दर्द क्या होता है। सालों बाद नारुतो होकागे टावर के टॉप पे खड़ा था। उसके पीछे हिनाटा और बच्चे थे। कोनोहा चमक रहा था, लोग हंसते हुए चल रहे थे। नारुतो ने स्काई की तरफ देखा और हिरुजेन, मिनातो, जिराय और कुशीना की रूहें जैसे उसके आसपास चमक उठी। मिनातो ने मुस्कुराकर कहा, तूने सच में सबसे बड़ा निंजा बनके दिखाया। नारुतो ने आंखों से आंसू पोंछकर कहा, नहीं डैड, मैं सिर्फ वो बन गया जो मुझे होना चाहिए था, एक प्रोटेक्टर। और बस हवा में वो फेमिलियर ऑरेंज चक्रा ग्लो फैल गया। दुनिया फाइनली शांति में थी।